अब देखिए, हरियाणा के रण में जीत हासिल करने के लिए हर सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। सत्ताधारी दल बीजेपी हैट्रिक लगाने की मेगा प्लानिंग कर रहे हैं। हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको ये बताएंगे कि साल 2014 में पहली बार अपने दम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी के लिए 2024 में क्या बड़ी चुनौती होगी। देखते हैं। अब देखिए, विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। बीजेपी ने भी हरियाणा के रण में तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में 5 सीट खोने के बाद बीजेपी हाईकमान एक्शन में है। इधर पंचकुला की अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं का मंथन इसी प्लानिंग की एक कड़ी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अपना हरियाणा का रोड मैप तैयार कर लिया है। पंचकुला में हुई बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक इस बात का प्रमाण है। हरियाणा की हर विधानसभा से बैठक में पहुंचे 4500 से ज्यादा पदाधिकारियों को जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विजय मंत्र दिया, तो वहीं हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान विपक्ष पर जमकर बरसे। पहले सत्र के बाद बोले धर्मेंद्र प्रधान, अक्टूबर में हरियाणा का चुनाव, हरियाणा के योगदान से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। लोकसभा चुनाव में हरियाणा ने मोदी पर भरोसा जताया। हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। हरियाणा कांग्रेस पर कसा तंज। बीजेपी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हरियाणा ने 10-10 साल दोनों सरकारों को आंका है। विपक्ष में जो पार्टी है उनका कोई विजन नहीं है। कांग्रेस ने सकारात्मक विपक्ष को रोड़े अटकाने वाला बनाया। हमें पूरा भरोसा है अगले अक्टूबर महीने के उपरांत अंत तक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भी वापसी होगी। राजनीति जीवंत होती है, राजनीति प्रसंग आधारित होती है, राजनीतिक सूझबूझ की होती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमने पिछले 10 सालों में हरियाणा में जनता के आदेश से सेवा किया है। हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी है उनके पास कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, सिर्फ भ्रम, झूठ और शंका पैदा कराने की एक समूह है। अभी अभी देश में लोकसभा चुनाव में उनकी पराजय हुई है, एनडीए की वापसी हुई है। पंचकुला में 2 सत्र में हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी ने प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र से 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया। जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा के जिलाध्यक्ष, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, एमसी, बीडीसी सदस्य 2014, 2019 और 2024 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी बैठक में शामिल रहे। कार्यकारिणी बैठक के दूसरे सत्र में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया, तो एक साफ संकेत भी। पार्टी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। अमित शाह का बड़ा ऐलान, हरियाणा में बीजेपी का सीएम फेस नायब सिंह सैनी। नायब सैनी के चेहरे पर लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा के अगले सीएम नायब सैनी। भाइयों और बहनों, मन में से संशय निकाल दीजिए। हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास। लोकसभा चुनाव में 5 सीट हारने के बाद बीजेपी हाईकमान अलर्ट मोड में है। 2024 के चुनाव में भाजपा को 46.06% वोट मिले, जबकि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा का 58% वोट शेयर था। 5 सालों में पार्टी का प्रदेश में
11.06 वोट प्रतिशत घटा है। इसलिए तमाम नेताओं को शाह ने कार्यकारिणी बैठक में गुरु मंत्र दिया। बहरहाल बीजेपी का ये रणनीतिक मंथन हरियाणा विधानसभा में कितना असरकार साबित होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।